बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला पीर 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, फैसला महफूज कर लिया गया है, पीर 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अदालत की क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया है, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। आज ट्रायल मुकम्मल हुआ है, अदालती सवालात के जवाब दिए गए और हतमी दलाइल के बाद जो जवाबी दलाइल थे वो भी आज नैब प्रोसिक्यूटर और ख्वाजा हारिस की जानिब से मुकम्मल किए गए। इसके अलावा नवाज शरीफ की जानिब से कुछ इजाफी दस्तावेजात आज जमा कराई गई जो उन्होंने अपने दिफा में पेश की थी और यूके के लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की वो दस्तावेजात थी जिन्हें आज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। साथ ही साथ ये इस्तदा की गई थी कि एक दस्तावेज अभी नहीं ट्रेस हो सकी जिसके लिए मोहलत तलब की गई थी, लेकिन अदालत ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अगर जुमे तक ये दस्तावेज आपको मिल जाए मुतलका डिपार्टमेंट से तो वो अदालत में जमा करा दी जाए। बसूरत दीगर जो फैसला है वो महफूज हो चुका है और पीर के रोज ये फैसला सुना दिया जाएगा। पीर 24 दिसंबर को यह फैसला सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का यह फैसला महफूज कर लिया गया है। ओवैसी सुजई, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि समझ नहीं आया ये क्या केस है, मफरूजों और कयास आराइयों पर कार्रवाई चलाई गई, आज तक कोई मुझ पर करप्शन की उंगली तक नहीं उठा सकता। लोड शेडिंग का खात्मा किया, मईशत का पहिया चलाया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, करप्शन के करीब से नहीं गुजरा, कभी कमीशन या किकबैक नहीं लिया। इन सब का जो सिला दिया जा रहा है वो बहुत दुख और तकलीफ का सबब है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि 2 बार वजीर आला और 3 बार वजीर आजम रहने वाले के साथ ये सलूक किया जा रहा है, आज तक कोई मुझ पर करप्शन की उंगली तक नहीं उठा सका। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले इंकशाफ किया कि आसिफ जरदारी अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। आसिफ जरदारी ने गोशवारों में ये अपार्टमेंट जाहिर नहीं किए। आर्टिकल 62 और 63 के तहत तमाम असासे जाहिर करना लाजिम है। असासे छुपाने पर आसिफ जरदारी रुकने असम्बली रहने के अहल नहीं। उन्होंने बताया कि असासे इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए रेफरेंस भी दायर करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी खुर्रम शेर जमान को दी है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपने अपने आखिरी इंतखाबात लड़ चुके हैं। पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। ख्याल और उम्मीद तो जो जरदारी साहब को जानते हुए ये होगी कि एक आध अपार्टमेंट के तो नहीं, वो तो कई दर्जनों अपार्टमेंट्स के मालिक होंगे। इसके अलावा सिंध में उनके जो मामलात हैं उनका भी अभी आज रिपोर्ट सुनने में आया है कि वो जमा हो रही है या हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने अपनी जो सिंध पार्टी है और खुर्रम शेर जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। मैं तो पहले ही आपके सामने ये बात कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। उनकी सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। फैसल वार्डा का जो अपार्टमेंट है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनके कागज़ों में लिखा हुआ है। उन्होंने जो ये साहब हैं आबिद शुरली साहब जो अजीबोगरीब कपड़े पहन के रात को घूम रहे होते हैं लंदन में, उन्होंने ये अपार्टमेंट जो है ये उन्हीं दस्तावेजात से लिया है जो कि फैसल वार्डा साहब ने डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट में आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस के मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि चेयरमैन नैब ने ज़िमनी रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करना बाकी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त झूठी, चोर और धोखेबाज की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अवाम को चक्कर और धोखा देना हो तो नवाज शरीफ पर एनआरओ का इल्जाम लगा दो, बिजली महंगी करनी हो, गैस महंगी करनी हो, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो। उन्होंने कहा कि डॉलर महंगा करना हो, हमजा शहबाज को बाहर जाने से रोक लो। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि 1 करोड़ नौकरियां और 10 लाख घर का जवाब देना हो, साद रफीक को गिरफ्तार कर लो। अलीमा खान को चोर दरवाजे से एनआरओ देना हो तो दूसरों को चोर कहना शुरू कर दो।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान ने हुकूमत और अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। हुकूमत 4 माह में एक्सपोज हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म 4 माह में कहे कि मिड टर्म इंतखाबात हो सकते हैं तो इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मावनी खुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि अपोजिशन डूबती कश्ती में सवार है, इनकी कश्ती में सुराख हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस कश्ती में जो भी सवार होगा सियासत से जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को ट्रायल खत्म हो रहा है, यकीनन नवाज शरीफ भी वापस जेल चले जाएंगे। ये जो है ना जी डूबती हुई कश्ती में सवार है पोजीशन, जो कि दिन ब दिन जो है उनकी जो कश्ती उसमें सुराख हुआ और पानी भरता जा रहा है। अगर जो है इस तरह के एफर्ट वो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, उनको एफर्ट करने दें। अवाम को भी पता होना चाहिए कि इनके सामने जब एहतसाब की बात करो तो इनको एक ही चीज़ नज़र आती है, वो जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती है। इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर एक जो है वो जेल में है। नवाज शरीफ साहब के 24 को ट्रायल ख़त्म हो रहा है तो होपफुली वो वापस चले जाएंगे जेल। बड़ा ऑब्वियस है उनकी जो हेयरिंग है। अच्छा, कल जो है आज की सुबह जो है अगर आप देखें आज तकरीबन जब इस वक्त जो है आप देखें 7 खबरें आप चला देंगे थोड़ी देर में कि उन्होंने जो है FIA ने जरदारी साहब की जो केस चल रहा था जो कि फेक अकाउंट्स पे, उसकी रिपोर्ट जमा हो जाएगी। उसके बाद होपफुली आज JIT अनाउंस हो जाएगी मॉडल टाउन की। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफ करते हुए कहा कि हो सकता है जनवरी में मिनी बजट लाएं, टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मालखम से। अशरफ, क्या तजावीज़ दी गई हैं, क्या ब्रीफ किया गया है? जी, जैसा कि आपने कहा वज़ीर ख़जाना ने आज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस जो है उसको ब्रीफ करते हुए बताया कि जनवरी में एक नया मनी बिल या फाइनेंस बिल जिसको कहते हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जिसमें कुछ अशिया पर टैक्स और टैरिफ दोनों में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि कुछ खामदी माल पर टैक्स रेट में कमी भी लाने की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से अभी तक $2 अरब मिल चुके हैं, $1 अरब अभी मजीद मिलने हैं, और ये जितना भी सऊदी अरब से ये कर्ज आया है ये 3.1% शरह सूद पर आया है, तो पाकिस्तान को 3.1% के हिसाब से इस पर सूद अदा करना पड़ेगा। मौजूदा साल के दौरान उन्होंने कहा कि $12 अरब का जो माली गैप था पेमेंट और वसूलियों के दरमियान वो हुकूमत ने पूरा कर लिया है। चीन और UAE के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, चीन से कमर्शियल बैंकों के जरिए फाइनेंस होगी, लेकिन दोनों हुकूमतों ने इस सिलसिले में इस चीज़ को सीक्रेट खुफिया रखने की बात की है। जब तक फाइनल नहीं हो जाते मामला तो इनको पब्लिक ना किया जाए, इसलिए हमको ज्यादा इस पर तफसीलात नहीं बता सकते। सऊदी अरब से उनका कहना था हर महीने जनवरी से हर महीने 27 करोड़ 40 लाख डॉलर की मौखर अदायगियों पर तेल का मिलना शुरू हो जाएगा, जो तकरीबन 1.5 साल तक जारी रहेगा। इसको मजीद एक्सटेंड करने के बाद में उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, एक्सटेंशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि जब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला, PTI की हुकूमत ने, इस वक्त जो माली खसारा था साल का तकरीबन $2 अरब था, जिस पर काबू पा के उसको $1 अरब तक हम ले आए हैं। और इसके बाद उन्होंने IMF के हवाले से कहा कि IMF के साथ आज भी वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात होंगे। हम IMF का प्रोग्राम देना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड करे, ना कि क्रैश लैंड करे। जो मुतालबात हैं IMF के, ज्यादातर मुतालबात जो पॉलिसी जो रिफॉर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में, उसकी रफ्तार जो है उस पर IMF ज्यादा तेज रफ्तारी से उस पर अमल दरामद चाहता है, जबकि हमने बताया है कि हम इतनी तेजी से उन पर अमल दरामद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर नहीं कर सकते। हम उनसे मुज़ाकरात जारी है। हम ऐसा कोई प्रोग्राम IMF से नहीं लेंगे जो कि हमारी मईशत के नुकसानदेह हो। साथ ही उन्होंने कहना हुकूमत को ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने IMF के पास जाने में ताखीर की। उन्होंने कहा कि तसर दुरुस्त नहीं है। मैंने हलफ लेना है कि 10 दिन बाद IMF से रब्ता कर लिया था, लेकिन IMF की तरफ से जो मुतालबात सामने आए हैं वो सारे के सारे हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते। अभी तक उन पर बातचीत चल रही है, जैसे ही उस पर फाइनल होती है फिर कोई एग्रीमेंट हमें एक्सपेक्टेड हो जाएगा। एक बड़ा मसला उन्होंने बताया कि FBR की तरफ से टैक्स रिफंड्स का है, इसको हम तेजी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम मुतारफ करवा रहे हैं कि बजाय। एक चीज बताइएगा, वजीर खजाना ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर इंक्वायरी से मुतालिक भी कुछ कहा? उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत में अभी तक 23% रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कम हो चुकी है। अगर हुकूमत चाहे कि डॉलर की कीमत, अगर अपोजिशन चाहे कि जो रुपए की कीमत कम हुई है डॉलर के मुकाबले में, उसकी तहकीकात करवानी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम ओपन हैं, जब चाहे हुकूमत इसमें। ठीक। अशरफ मलखम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स पीली जैकेट्स पहनकर माल रोड लाहौर पर अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। इंजीनियर्स ने मुतालिबात के हक में माल रोड पर रैली निकाल रखी है, जो पुरानी अनारकली से होते हुए चेयरिंग क्रॉस पहुंच चुकी है। रैली के शुरका ने पंजाब असेंबली के सामने धरना दे दिया है। अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक। जी आजम, अपडेट कीजिएगा। जी, मुख्तलिफ सूबाई महकमों के इंजीनियर्स धरना देकर चेयरिंग क्रॉस पर बैठ गए हैं। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स के ये जो लोग हैं, इसमें मुख्तलिफ इदारों के इंजीनियर्स हैं जो अनारकली से यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वक्त चेयरिंग क्रॉस के ऊपर इन्होंने धरना दे दिया है। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इनमें शामिल है। इनका मुतालबा है कि टेक्निकल अलाउंस में 3 गुना इजाफा किया जाए और उनकी अपग्रेडेशन की जाए, यानी कि जो SDO का ग्रेड है 17वां उसे 18वां किया जाए। चीफ इंजीनियर का जो 19वां ग्रेड है उसे 20वां किया जाए। इसलिए ये अपने मुतालबात के हक की मंजूरी के लिए चेयरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली के सामने धरना देकर बैठ गए। इनका ये कहना है जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर तलब कर लिया गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंजीनियर्स के इस धरने के बायस माल रोड के ऊपर ट्रैफिक का निज़ाम भी पूरी तरह दरहम बरहम हुआ है। ट्रैफिक का शदीद दबाव है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, कराची का रुख करेंगे, जहां जहरीला खाना खाने से बच्चों की हलाकत की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। DIG साउथ ने मीडिया को बताया कि बच्चों की मौत रेस्टोरेंट के खाने से हुई। खाने में बैक्टीरिया बड़ी तादाद में पाए गए। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि डिफेंस में वाक़ रेस्टोरेंट के 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलाजमीन में आमिर अख्तर और इरफान अलीम शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद पर कत्ल बिस्सबब और शवाहिद मिटाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता माह 2 बच्चे मुबैना तौर पर रेस्टोरेंट का खाना खाने से जाँ भाग हो गए थे। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई आज 10वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन के 10वें रोज औरंगी रेलवे स्टेशन को क्लियर कर लिया गया और 7.2 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जिला वस्ती में आता है, ये हुक्काम ने बताया। ऑपरेशन में तमाम कमर्शियल दुकानों को गिरा दिया गया है। ट्रैक के अतराफ रिहायशियों को जगह खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया गया है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.